पृथ्वीराज चौहान। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये वही योद्धा थे जिन्होंने अपने शौर्य और साहस से भारत के इतिहास में अमर स्थान बनाया? पृथ्वीराज चौहान का जन्म और प्रारंभिक जीवन। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ई में अजमेर के चौहान वंश के राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूरी देवी के घर हुआ। बचपन से ही पृथ्वीराज अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। वे शिक्षा, युद्ध कला और राजनीति में निपुण थे। क्या आप विश्वास करेंगे कि उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में घुड़सवारी, धनुर्विद्या और तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली थी? कहते हैं कि पृथ्वीराज एक सिंह की भांति वीर थे। उनकी निगाहें शत्रु को भेदने वाली थीं और उनका संकल्प अडिग। क्या ऐसा कोई था जो उनके साहस और शक्ति को चुनौती दे सके? पृथ्वीराज की वीरता का पहला प्रमाण, जब पृथ्वीराज महज 66 वर्ष के थे, तभी उन्हें अजमेर का राजा बना दिया गया। इतनी छोटी उम्र में राजा? हाँ, क्योंकि उनके पराक्रम को देखकर सभी जानते थे कि वह एक सच्चे योद्धा है। एक बार उन्होंने एक शिकारी शेर को अपने नंगे हाथों से मार गिराया। सोचिए, ऐसी वीरता कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। ये वही समय था जब उनके पराक्रम की गूंज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। तराइन का पहला युद्ध। पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा शत्रु था मोहम्मद गौरी। गौरी, जो कि गजनी का शासक था, भारत की संपत्ति और शक्ति को हड़पने के लिए लालायित था। उसने 1190 में भारत पर हमला किया। गौरी ने सोचा था कि वह पृथ्वीराज को आसानी से हरा देगा, लेकिन क्या पृथ्वीराज ने उसे ऐसा करने दिया? नहीं। पृथ्वीराज ने अपनी सेना को तैयार किया और तराइन के मैदान में दुश्मन से भिड़ गए। युद्ध के मैदान में पृथ्वीराज एक सिंह की तरह गर्जते हुए उतरे। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने गौरी की सेना को धूल चटा दी। गौरी को जान बचाकर भागना पड़ा। क्या आपने सुना है कि किसी राजा ने इस तरह से दुश्मन को भगाया हो? तराइन का दूसरा युद्ध। क्या यह अंत था? लेकिन गौरी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अगले ही साल इन 1192 ई में फिर से आक्रमण किया। इस बार उसकी सेना पहले से भी अधिक विशाल थी। क्या पृथ्वीराज डर गए? नहीं, वह एक सच्चे योद्धा थे। लेकिन दुर्भाग्य से इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। गौरी की विशाल सेना ने पृथ्वीराज की सेना को परास्त कर दिया और पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। गौरी के दरबार में पृथ्वीराज। गौरी ने पृथ्वीराज को अपने दरबार में लाकर अपमानित करने की कोशिश की। लेकिन क्या एक सच्चा योद्धा अपमानित हो सकता है? नहीं। पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली। गौरी ने पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी ताकि वह अंधे हो जाएं। क्या यह पृथ्वीराज के साहस को तोड़ सकता था? बिल्कुल नहीं। चंद्रबरदाई की सहायता और पृथ्वीराज का प्रतिशोध। पृथ्वीराज के सबसे करीबी मित्र और कवि चंद्रबरदाई ने उनकी मदद की। उन्होंने गौरी से कहा कि पृथ्वीराज अब भी तीरंदाजी में निपुण है, भले ही वह अंधे हो। गौरी ने इसे मजाक समझा और पृथ्वीराज को अपनी तीरंदाजी का प्रदर्शन करने का आदेश दिया। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को एक कविता के माध्यम से गौरी के स्थान का संकेत दिया। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। पृथ्वीराज ने तीर चलाया और गौरी का अंत कर दिया। क्या यह अद्भुत नहीं है? पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी। पृथ्वीराज की वीरता के साथ उनकी प्रेम कहानी भी अमर है। कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता उनकी प्रेमिका थी। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच शत्रुता थी, लेकिन क्या प्रेम किसी बाधा को देखता है? जब संयोगिता का स्वयंवर हुआ तो पृथ्वीराज ने वहां आकर उन्हें अपने साथ ले जाने का साहस दिखाया। क्या ऐसा प्रेम आज के समय में देखने को मिलता है? निष्कर्ष, पृथ्वीराज चौहान एक योद्धा, एक ऐसा राजा जिसने कभी हार नहीं मानी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि साहस और आत्मसम्मान ही सच्चे जीवन के मूल्य हैं। क्या आप भी महसूस करते हैं कि आज हमें उनके जैसे साहसी और निडर नेताओं की आवश्यकता है? उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह कहानी उनकी वीरता और संघर्ष को एक सजीव और भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत करती है। यदि आपको और विस्तृत जानकारी चाहिए तो बताइए।